शापित राजकुमार, एपिसोड 5। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। सर्द रात। राजमहल का हर कोना सन्नाटे और भय के साए में लिपटा हुआ था। अंधेरे गलियारों में केवल जलती हुई मशालों की रोशनी थी, जो धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। राजकुमार आर्यन अब तक अपनी सच्चाई का सामना कर चुका था। उसे यह समझ आ गया था कि वह केवल एक शापित आत्मा नहीं, बल्कि उस प्राचीन रहस्य का हिस्सा है जिसने उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। दर्पण का रहस्य। महल के मध्य में स्थित दर्पण, जिसकी ओर कभी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, अब आर्यन के सामने था। यह वही दर्पण था जिसने उसे पहले भी अपने भीतर खींच लिया था, लेकिन इस बार उसके पास तंत्र मंत्र जानने वाली वृद्धा काशी और उसकी बहन सानवी थी। काशी ने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दर्पण तुम्हारे शाप का मुख्य कारण है। इसे तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दर्पण के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक तेज चीख ने पूरे महल को हिला दिया। दर्पण के भीतर से अंधकारमय परछाई निकली, जो एक बार फिर आर्यन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। सानवी का बलिदान। परछाई ने अपनी ताकत से सानवी को अपनी ओर खींच लिया। सानवी ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय कर लिया। उसने कहा, भाई, अगर मैं ना होती तो तुम यह लड़ाई कभी जीत नहीं पाते। ये कहते हुए सानवी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से परछाई कमजोर पड़ने लगी, लेकिन इससे सानवी की जान भी जाती रही। आर्यन अपनी बहन को बचाने के लिए भागा, लेकिन काशी ने उसे रोका। शाप की असली कहानी काशी ने खुलासा किया। ये केवल तुम्हारे वंश का शाप नहीं, बल्कि पूरे राज्य का अभिशाप है। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक तांत्रिक की बेटी के साथ विश्वासघात किया था। उसी तांत्रिक ने इस दर्पण को शापित कर दिया ताकि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए। आर्यन ने रोते हुए कहा, क्या मेरी बहन को बचाने का कोई उपाय नहीं है? काशी ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को बलिदान करना होगा। केवल तभी यह शाप समाप्त होगा। बलिदान का पल। आर्यन ने बिना समय गंवाए दर्पण के सामने खड़ा होकर अपनी आत्मा को अर्पित करने का निर्णय लिया। उसने कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरी बहन और मेरा राज्य बच सकता है, तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। जैसे ही आर्यन ने अपनी आत्मा को दर्पण के हवाले किया, एक जोरदार प्रकाश फैला और पूरी परछाई गायब हो गई। दर्पण टूट गया और आर्यन की आंखें बंद हो गईं। एक नई शुरुआत। अगली सुबह महल में सब कुछ शांत था। काशी और सानवी ने देखा कि आर्यन का शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और चली गई है। काशी ने कहा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह महल और राज्य दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, उन्होंने महसूस किया कि महल की दीवारों पर एक नई छाया उभर रही थी। ये कहानी का अंत था या एक नई शुरुआत? कमेंट करके बताएं, आर्यन का क्या हुआ? आर्यन की आत्मा वापस आएगी? अगर आपको इसकी आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।